दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। इस वक्त हम गांव में हैं, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा खेत है और खेत में बैठ करके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो मैटर नहीं करता कहाँ से रिकॉर्ड करना हो, वीडियो ये मैटर करता है कि किस तरह की वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सीट चर्चा में है वो गोरखपुर की सीट चर्चा में है। क्यों? इसलिए कि वहाँ से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको यहाँ बता दें कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने के बाद से ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर अर्बन से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि गोरखपुर में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। गोरखपुर रूरल, गोरखपुर अर्बन, पिपराइच, सहजनवा और कंपेरगंज। 5 विधानसभा सीटों में गोरखपुर अर्बन से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। आपको यहाँ पर बता दें कि गोरखपुर अर्बन से इससे पहले राधा मोहन दास अग्रवाल 4 बार के एमएलए रह चुके हैं और बीजेपी लगभग 7 बार से यहाँ सिटिंग एमएलए की कंडीशन में रही है। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ से हमेशा बीजेपी ही जीतती आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बार कोशिश कर रही है कि वो उनको टक्कर दे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। हालाँकि समाजवादी पार्टी के लिए सुनील सिंह ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से टिकट मिल जाए समाजवादी पार्टी की ओर से। उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये कौन है सुनील सिंह? सुनील सिंह दरअसल वो व्यक्ति हैं जो 21 सालों तक हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी योगी के बड़े करीबी और उनके स्टार कैंपेनर रह चुके हैं, उनके सहयोगी रह चुके हैं, उनके अंदर की बातों को जानते हैं, समझते हैं। यही वजह है कि सुनील सिंह ने चैलेंज किया है कि वो योगी आदित्यनाथ को याद दिला देंगे और हमेशा उनको ये चुनाव याद रहेगा। बहरहाल अभी तक समाजवादी पार्टी ने उनको आधिकारिक तौर पर कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन वो अपनी दावेदारी जता रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे दे तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो चुनाव लड़ जाएं। बहरहाल तीसरा चेहरा जो ये है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपना ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब हो जाएँ कि वो दलितों के कितने बड़े हितैषी हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गोरखपुर के विधानसभा सीट से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वहाँ पर मीडिया के कैमरे होंगे, सबकी नज़रें होंगी और बहुत क्लोजली उसको देखा जाएगा, सुना जाएगा। यही वजह है कि हर वो कैंडिडेट जो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाह रहा होगा वो चाहेगा कि ऐसे सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए जो सीट हमेशा चर्चा में रहे। और गोरखपुर का अर्बन जो विधानसभा की सीट है वो चर्चा में इसलिए रहेगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जीत पाएंगे चंद्रशेखर रावण? तो इसका जवाब ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण नहीं जीत पाएंगे। और क्यों नहीं जीत पाएंगे उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अगर समीकरण की बात करें तो कुल मिलाकर के 2017 के जो आंकड़े बताते हैं उसमें बीजेपी के कैंडिडेट को 60,000 से अधिक वोटों से जीत मिली थी। यानी कह सकते हैं कि राधा मोहन दास अग्रवाल को 1,22,221 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट राणा राहुल सिंह को 61,491 वोट मिले थे। यानी कुल मिलाकर के अगर इनकी जो जीत की हम बात करें तो जीत का मार्जिन जो था वो 60,730 वोटों का था। यानी बीजेपी के कैंडिडेट को 60,730 वोटों से कामयाबी मिली थी। तीसरे नंबर पे हम बात करें तो बीएसपी के कैंडिडेट थे जनार्दन चौधरी, 24,297 वोट उन्हें 2017 के विधानसभा के चुनाव में मिले थे। बात करें पीस पार्टी की तो वहाँ से अरुण कुमार श्रीवास्तव को चुनाव लड़ाया गया था और पीस पार्टी ने सिर्फ एक तरीके से वोट कटवा की भूमिका निभाई थी। 2,252 वोट कुल मिलाकर मिले थे और आरएलडी विनोद कुमार राय वहाँ से लड़े थे, 946 वोट मिले थे। नोटा को कुल पड़े थे 839 वोट। यानी कह सकते हैं इस तरीके से टोटल टर्नआउट जो वोटर का हुआ था वो 2,19,439 वोटों का टर्नआउट हुआ था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बीजेपी वहाँ बेहतरीन तरीके से फाइट करती है और अच्छी मार्जिन से चुनाव जीतती है। ये हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। 7 बार बीजेपी वहाँ से चुनाव जीती है। 4 बार तो खुद राधा मोहन दास अग्रवाल वहाँ के एमएलए रह चुके हैं बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का वो गढ़ है। क्यों गढ़ है? उसकी वजह यह है कि दरअसल वहाँ जो हिंदू आबादी है वो 90% है और मुसलमान आबादी है वो सिर्फ 9% है, यानी 9% है। तो ऐसी सूरत में वहाँ तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट का और इस तरीके से जो भी मुस्लिम समर्थक कैंडिडेट हैं उनका तो जीतना करीब इम्पॉसिबल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो SC/ST का जो वोट बैंक है वो लगभग 14% है। अब ऐसी सूरत में अगर 9% मुसलमान को हम माइनस कर देते हैं, 14% दलित को हम माइनस कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में लगभग ये 76% वोट बचते हैं हिंदू कैंडिडेट को। अब उसमें OBC भी आ जाते हैं, अपर कास्ट के भी लोग आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं उनका कद बहुत बड़ा है और कद इतना बड़ा है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ जाएंगे
तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जीत ही जाएंगे। ऐसी सूरत में 76% अगर वोट है वहाँ मतलब अपर और ओबीसी समाज का, और चूँकि वो गोरखपुर पीठ के महंत रह चुके हैं, वहाँ से 5 बार के वो सांसद रह चुके हैं, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ चुनाव हार जाएंगे, ये बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये लोग फिर लड़ क्यों रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण और दूसरे कैंडिडेट क्यों लड़ रहे हैं। और हाँ, एक बात और है, डॉक्टर कफ़ीर खान ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। आपको बता दें कि डॉक्टर कफ़ीर खान वही व्यक्ति हैं जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शिशु विशेषज्ञ रह चुके हैं, डॉक्टर रह चुके थे, और कथित तौर पर वो जो ऑक्सीजन कांड हुआ था और उसमें कई सारे बच्चों की जानें गई थी, उसमें उनको टर्मिनेट कर दिया गया था। हालांकि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूरी तरह से एक्विट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो सत्ता का हथियार होता है उसका इस्तेमाल करते हुए उनको फंसा दिया गया, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल तो कुल मिलाकर ये कहें कि डॉक्टर कफ़ीर खान ने भी इच्छा जताई है कि वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अगर कोई पार्टी उन्हें टिकट देती है तो। अब देखने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से डॉक्टर कफ़ीर खान को कौन सी पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताते चलें, ये कोई पहली ऐसी बात नहीं है कि किसी बड़े चेहरे के सामने लोग प्रत्याशी के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी अगर हम थोड़ा सा रिकॉर्ड वगैरह देखें तो हमें समझ में आता है कि 1986 में जब वीपी सिंह चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद से, और वहाँ से कांशी राम जी चुनाव लड़ रहे थे, यानी बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से गोरखपुर अर्बन से जो चुनाव हो रहा है वहाँ पर योगी आदित्यनाथ मुख्य कैंडिडेट हैं, और एक तरीके से उनका रनरअप के तौर पर या उनको पीछा करने वाले चंद्रशेखर रावण खड़े हुए हैं। ठीक इसी तरीके से वीपी सिंह के खिलाफ कांशी राम जी 1986 में प्रयागराज से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव वो इसलिए लड़ रहे थे ताकि चूँकि वो हाई प्रोफाइल सीट बन जाती है, हॉट सीट बन जाती है, ऐसी सूरत में उनका जो मैसेज होगा वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होगा और बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मीडिया के कैमरे होंगे, अखबार के लोग होंगे। तो कह सकते हैं कि वो जो अपनी बात कहना चाह रहे हैं, अपने समाज को जो बताना चाह रहे हैं, आसानी के साथ अपने समाज तक वो पहुँचा पाते और पहुँचा पाए थे। यही वजह है कि उसी की नकल करते हुए ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण भी उसी की कॉपी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि वो भी अपनी बात अपने समाज को बेहतर तरीके से पहुँचा सकें, क्योंकि वहाँ पर भी मीडिया के कैमरे होंगे और दूर तक उनकी बात जाएगी। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसके अलावा रायबरेली से आपको याद होगा कि फिरोज़ गांधी चुनाव लड़ा करते थे और उनके खिलाफ राम मनोहर लोहिया के सचिव नंद किशोर जी चुनाव लड़ा करते थे। और ख़ास बात यहाँ पर एक आपको दिलचस्प बात ये बताएं कि नंद किशोर जी को फिरोज़ गांधी अपनी जीप दे दिया करते थे चुनाव प्रचार के बाद, और कहते थे कि लो मैंने चुनाव प्रचार कर लिया, अब ये लो अपनी हमारी जीप से तुम भी चुनाव प्रचार कर लो। तो अब तो देखिए किस तरीके से आपसी समरसता थी और व्यक्तिगत तौर पर कितने मधुर संबंध थे। पॉलिटिकल राइवलरी ज़रूर थी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर दोनों कितना एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नुपुर शर्मा चुनाव लड़ी थी, आपको याद होगा। और हालांकि नुपुर शर्मा हार गई थी, लेकिन चूंकि जब बड़े किसी चेहरे के सामने कोई चुनाव लड़ता है तो वो फेस ज़्यादा फेमस हो जाता है, वो चेहरा ज़्यादा फेमस हो जाता है, वो नाम ज़्यादा फेमस हो जाता है। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े थे। हालांकि उनको 2 लाख से अधिक वोट मिले थे, हार गए थे, लेकिन कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि वो बड़े चेहरे को टारगेट करे और उसके खिलाफ चुनाव लड़े, तो खुद ब खुद वो चुनाव में फेमस हो जाता है और अगला चुनाव उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। हाँ, एक बात और यहाँ पर आपको बताते चलें कि इससे पहले अंदाज़ा लगाया जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका वहाँ से चुनाव लड़ना इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि वहाँ के महंत लोग नाराज़ थे योगी आदित्यनाथ से, और वहाँ के लोकल रेडी पटरी वाले भी नाराज़ थे, क्योंकि राम मंदिर के सिलसिले में उनकी दुकानें हटा दी गई, बुलडोजर चला दिया गया, एक तरीके से उनको परेशान कर दिया गया, तो वो लोग भी विरोध करने के लिए तैयार थे। इसीलिए आला कमान ने फैसला लिया कि योगी आदित्यनाथ को एक सेफ सीट से चुनाव लड़ाया जाए और इनको किसी तरीके से संदिग्ध सीट से चुनाव ना लड़ाया जाए, वरना इनके खिलाफ दिक्कत हो सकती है। और महंत विरोध करेंगे तो ये एक तरीके से मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर पड़ेगा और उसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि आला कमान ने बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये कुछ रहा गोरखपुर सीट का समीकरण। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।